फुल पैटर्न दिया गया है, जैसे आपको एक काफ़ी लग्जरी कार जो चला रहे हैं वैसा यहाँ पर आपको फील कराने वाला है। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सारा डिटेल बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आया हूँ मुलुंड में, एक शोरूम है। शोरूम का नाम है BD ऑटो वर्ल्ड्स। आप कॉल कर सकते हैं, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर सब शेयर हो जाएगा। जिस मॉडल के बारे में मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ ये है बिगॉस की B8 मॉडल। यहाँ पर आपको 3 मॉडल मिल जाएगा, B8, A2 और D15। तो मैं आप लोगों को B8 के बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो रेंज है वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर मिल जा रहा है। लोगों की शिकायत होती है कि जो रेंज है वो कम होता है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो इस स्कूटर में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि चाहे तो आप सिंगल बैटरी के साथ ले लीजिए या फिर आप डबल बैटरी के साथ में ले लीजिए। और डबल बैटरी के साथ में लेते हैं तो आपको जो रेंज है वो आपको मिल जाएगा 130 किलोमीटर का। सिंगल बैटरी के साथ में यदि आप लेते हैं तो आपका जो रेंज है वो 65 के आसपास मिलेगा। इसका बैटरी भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। बैटरी का कंपार्टमेंट आपको कुछ ऐसे मिलने वाले हैं, डुअल कंपार्टमेंट का आता है और सिंगल बैटरी के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाने वाला है। 60 वोल्ट की बैटरी है, 26Ah के साथ में आ रही है, जिसको चार्ज करने में लगभग 3 घंटे लगने वाले हैं। यदि आप डुअल चार्जर यूज करते हैं तो डुअल चार्जर डुअल बैटरी आपको 3 आवर्स में हो जाएगा। सिंगल चार्जर के साथ में यदि यूज करते हैं तो आपको लगभग 6 घंटे लगने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग इसका सेफ्टी एंड कंफर्ट में क्या क्या फीचर मिल रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को इसके रिमोट के बारे में डिटेल बता देता हूं। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कीलेस स्टार्ट सिस्टम। यहाँ पर आपको मिल रहा है व्हीकल को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, और यहाँ पर आपको स्टार्ट करने के लिए। यदि आपको स्टार्ट करना है तो यहाँ से आपको इसको 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 बार प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देखिए ये ऑन हो गई। और DRL लाइट को यहाँ पर आपको ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर राइट साइड में ये स्विच दिया गया है। ये DRL लाइट के साथ में कुछ ये इसकी विजिबिलिटी बन जाती है, कुछ ऐसा इसका हेडलैम्प दिखने वाला है। इसका रोबोटिक लुक रखा गया है, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके रियर व्यू मिरर के साथ में आप देखेंगे तो काफ़ी इसका डिफरेंट लुक हो जा रहा है। और इसके रियर व्यू मिरर को 360 डिग्री पर रोटेटेबल रखा गया है। तो इसका एडवांटेज हो जाता है कि कहीं से भी आप डैश करते हैं तो इसके टूटने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाता है। यदि स्कूटर गिर भी गई या कहीं से भी आप टकरा गए तो क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर आपको ये सेफ मिल रहा है। इसके हेडलैम्प के बाद आ जाते हैं हम इसके अप्रेन को देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है। दोनों साइड में आपको ये स्टील फिनिश का यहाँ पर कुछ ऐसा आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, यहाँ पर आ जाएगा स्टील फिनिश में बिगॉस का लोगो। तो कुछ इस तरह से ओवरऑल इसका पैटर्न बनने वाला है। आपको एक्सेसरीज में चाहें तो इसका बॉडीगार्ड लगवा सकते हैं या फिर आपके लिए ऑप्शन मिल जाता है। और यदि साइड इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका लुक कुछ ऐसे बन जाने वाला है। पूरे व्हीकल में आपको LED लाइट ही मिलने वाला है। तो LED लाइट के साथ में इसका जो पैटर्न है कुछ ऐसा मिल रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल रहा है। कुछ ये पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। इसको अभी मैं ऑफ करता हूँ और अब हम दूसरे फीचर्स को देखते हैं। इसका जो मडगार्ड है आपको मिल रहा है थोड़ा सा स्पोर्टी डिजाइन में, कुछ ये यहाँ पर पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। इसके सस्पेंशन को ऑलमोस्ट हाफ कवरेज दे रहा है। और फ्रंट में मिल रहा है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जबकि रियर में मिल रहा है आपको हाइड्रोलिक ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, जो कुछ इस तरह से माउंट किया गया है। आपका जो सस्पेंशन है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का मिल रहा है। तो आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है सिटी के अंदर वो अच्छा ही रहने वाला है, बहुत टायरिंग नहीं है। लेकिन हाईवे वगैरह पर जाएंगे तो शायद आपको उतना कंफर्ट ना मिले। तो यहाँ पर सस्पेंशन के बाद हम आ जाते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम को देख लेते हैं। तो इसमें आगे और पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जा रहा है। वेंटिलेटेड डिस्क रखा गया है, कुछ यहाँ पर पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको मिल रहा है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आगे और पीछे दोनों जो व्हील्स हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से ब्रेक अप्लाई होने वाला है वहाँ पर, और यूनिफॉर्म तरीके से काम करने वाला है। तो स्किड होने के जो चांसेस हैं वो थोड़ा सा कम हो जाने वाला है। अभी हम इसके टायर को देख लेते हैं। तो 10 इंच का रेडियस रखा गया है। आगे और पीछे दोनों में ट्यूबलेस टायर आपको मिलने वाला है। और टायर का जो साइज है 3.0 रखा गया है। दोनों जो टायर का आपको व्हील का जो रेडियस मिल रहा है और साइज मिल रहा है वो सेम टू सेम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो व्हील सस्पेंशन ब्रेक के बाद आ जाते हैं हम इसके दूसरे फीचर्स को देख लेते हैं। इसका फुटबोर्ड आपको मिल रहा है एंटी स्लिप के साथ में, कुछ ये पैटर्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर डिसेंट स्पेस हो जा रहा है। यदि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है तो आराम से आपका बच्चा जो है यहाँ पर खड़ा हो सकता है। कुछ ये आपको यहाँ पर जगह मिल जा रही है। और इसके चार्जिंग सॉकेट की बात करें तो यहाँ पर पुश के साथ में दिया गया है। काफ़ी डिसेंट इसका लुक हो जा रहा है। ये देखिए आपको सिर्फ पुश करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा चार्जिंग सॉकेट, और क्लोज करना है तो कुछ इस तरह से। और इसमें पानी जाने का भी चांस जो है वो नहीं है। और एक और अच्छी बात मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन भी करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है यदि हम पानी में उसको छोड़ देते हैं, जैसे नॉर्मल स्कूटर्स बाइक को हम छोड़ देते हैं तो क्या ये खराब हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को इसका आंसर दे दूं, इसमें सारे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या बाइक होते हैं वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए गए होते हैं कि उसमें पानी जाने के जो चांसेस हैं नहीं होता है। इवन आप उसको वाटर लॉक्ड एरिया से भी आप चला सकते हैं, लेकिन जो वाटर का लेवल है
वो लगभग आपका 1 फीट से कम ही रहना चाहिए। व्हील का जो हाफ पोर्शन है उतना तक है तो आप उसमें से भी चला सकते हैं। और बारिश में पूरा स्कूटर या बाइक को बाहर छोड़ दीजिए, उससे कोई ख़राब होने वाला नहीं है। तो जो आप लोगों का एक क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसका सोल्यूशन मिल गया होगा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं तो ये ग्लोब स्पेस में मिल जा रहा है कुछ इतना स्पेस, और यहाँ पर दिया गया है मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, जो कि एक अच्छी बात है। मोबाइल चार्ज करते हुए जा सकते हैं। और यहाँ पर ये जो पॉकेट है यहाँ पर आप इसको रख भी सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा मिल जा रहा है लगेज हुक, जो कि एडजस्टेबल दिया गया है। यहाँ पर फ्रंट में 2 होता तो और अच्छी बात थी, फिलहाल दूसरे के लिए जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जा रहा है चार्जिंग सॉकेट। तो ये सारा प्रोविजन मिल रहा है। और बात करें हम इसके सीटिंग अरेंजमेंट का, तो जो सीट का जो लेंथ है ये आपको मिल रहा है मिड साइज़ का। मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत लंबा है और छोटा भी नहीं है। तो आपको 2 राइडर के लिए आराम से आपको इस पर स्पेस मिलने वाला है और कंफर्टेबल राइड रहने वाली है। और कुशन का जो क्वालिटी है वो भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिल रहा है। एज कटिंग आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से पैटर्न रखा गया है। इसी के साथ का जो ग्रैब रेल है एक काफ़ी लंबा रखा गया है, सिल्वर कलर से आ रहा है। ग्रे एंड सिल्वर कलर का यहाँ पर आपको ये टच देखने के लिए मिलेगा। और राइड प्रोफाइल जो है कुछ इस तरह से बन जा रहा है। स्टील फिनिश के साथ में ये डिजाइन यहाँ पर आ जाएगा। बिगॉस B8 का ब्रांडिंग जो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। साइलेंसर के प्लेस पर यहाँ आप डमी पीस देख सकते हैं, जो कि ग्लॉसी ब्लैक एंड क्रोम फिनिश के साथ में आ रहा है। और रियर हगर कुछ इस तरह से दिखने वाला है, जो कि मैट फिनिश से आ रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका रिफ्लेक्टर। इसमें आपको बोश का BLDC हब मोटर मिल रहा है 1900 वाट का। तो आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है, जैसे फ्लाईओवर वगैरह पे भी जा रहे हैं, 2 राइडर हैं, थोड़ा सा वेट के साथ में, तो भी मुझे लगता है कि आसानी से चढ़ जाएगा। जरा से भी आपका जो स्पीड है वो डाउन नहीं होना चाहिए। 1900 काफ़ी अच्छा आपको वाटेज यहाँ पर मिल जाने वाला है कि स्कूटर के हिसाब से। इसके टेल लाइट को देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। फुल LED लाइट के पैटर्न के साथ में आ रहा है। काफ़ी एलिगेंट लुक हो रहा है इसका पीछे के साइड से भी। और लेफ्ट साइड में आपको मिल जा रहा है यहाँ पर कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर, जो कि आपके कॉर्नरिंग प्रेजेंस के लिए काफ़ी अच्छा होता है आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो इसमें आपको मिल रहा है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। मैं आप लोगों को इसका एडवांटेज बता देता हूँ। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई आवाज़ नहीं आता है, जैसे नॉर्मल जो अपने कन्वेंशनल व्हीकल्स होते हैं उसमें आवाज़ आता है। तो यहाँ पर आपका गलती ये हो जाता है कि आपने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाता है। जैसे एक्सेलरेटर पर आपका हाथ जाएगा, आपकी व्हीकल स्पीड में जाएगी। तो यहाँ पर इसके डाउन होने का एडवांटेज ये होगा कि आपकी जो व्हीकल है वो आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो ये आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा फीचर इसमें ऐड किया गया है। मीटर कंसोल को देख लेते हैं तो मीटर कंसोल काफ़ी यहाँ पर आपको क्लासी मिलने वाला है। फुल पैटर्न दिया गया है, जैसे आपको एक काफ़ी लग्जरी कार जो चला रहे हैं वैसा यहाँ पर आपको फील कराने वाला है। पियानो ब्लैक फिनिश में आ रहा है इसका बेस, और कुछ इस तरह से इसका डिस्प्ले मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टेम्परेचर शो करने वाला है और टाइम, और यहाँ पर आपका जो व्हीकल का कंडीशन है, जैसे अभी P में है, जो इसका साइड स्टैंड है वो डाउन है। साइड स्टैंड को रिमूव करने के बाद कुछ ये आपको यहाँ पर कंडीशन मिलने वाला है। अभी ये रेडी हो गई है आपको राइड करने के लिए। इसमें 3 मोड आते हैं। यहाँ पर सेकेंड मोड पर है। यदि मैं मोड को चेंज करूँ तो कुछ ये आपको यहाँ पर फर्स्ट मोड पर आपको जो मैक्सिमम स्पीड है ये मिलने वाली है 36 की। और यदि मोड 2 पर जाते हैं तो मैक्सिमम स्पीड आपकी जो है ये मिलने वाली है 42। और यदि मोड 3 पर आप राइड करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। यदि फुली चार्ज है तो आपको 52 का ये आपको स्पीड देने वाला है। इसमें एक और आपको मोड मिल जा रहा है टर्बो मोड का। यदि आप किसी व्हीकल को पास करना चाहते हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इसको प्रेस करके रखना है और फिर जो आपका स्पीड है ये थोड़ा सा बढ़ जाने वाला है। यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को एक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर प्रेस करने के बाद देखिए 3 किलोमीटर का आपको एडिशनल स्पीड मिल जा रहा है। ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं मीटर कंसोल से। और लेफ्ट साइड में आपको मिल रहा है ये 6 कंट्रोल स्विच, अपर एंड डिपर, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, यहाँ पर रिवर्स मोड, हॉर्न। राइट साइड में आपको ये 6 कंट्रोल स्विच मिल जाता है, पार्किंग लाइट, यहाँ पर आप टर्बो मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं हेडलैम्प ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पर मिल जा रहा है मोड के लिए। तो मोड का यहाँ पर आपको यूज़ नहीं है, सिर्फ राइट साइड से आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो मीटर कंसोल काफ़ी यहाँ पर खूबसूरत देखने के लिए मिलने वाला है। प्राइस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अब बात कर लेते हैं इसके वारंटी का। तो वारंटी इस पर आपको मिल रहा है मोटर कंट्रोलर और चार्जर पर 3 साल का। वारंटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको 3 साल के लिए निश्चिंत होकर ये गाड़ी चलानी है। यदि आप 50 किलोमीटर डेली रन करते हैं तो आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है नॉर्मल स्कूटर या बाइक से आपका लगभग 1 लीटर के आसपास फ्यूल कंज्यूम होने वाला है। इसको फुल चार्ज होने में 1.5 यूनिट होने वाला है। तो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी भी यदि आप यूज़
यूज़ करते हैं तो 15 रुपया होने वाला है। तो यानी 15 रुपीज़ में आप 65 किलोमीटर जाने वाले हैं। यदि आप नॉर्मल स्कूटर लेते हैं तो 65 किलोमीटर चलने के लिए कम से कम 1.5 लीटर पेट्रोल लगने वाला है। तो ये काफ़ी किफ़ायती हो जाता है। एक तरह से देखिए तो 3 साल के लिए आपको वारंटी भी मिल रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और ये इंडियन ब्रांड है, इंडियन कंपनी है, इसका जो भी आपको पार्ट्स ये सब मिल रहे हैं सब इंडियन है, एक्सेप्ट जो मोटर है ये बॉश का यूज़ किया जाता है और किसी मॉडल में आपको RR केबल के ही मोटर्स मिलने वाले हैं। तो आप निश्चिंत होकर ये स्कूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको वारंटी भी फुल मिलने वाला है। RR केबल काफ़ी बड़ी कंपनी है। ये सारा डिटेल था इस स्कूटर के बारे में। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से फर्दर जो भी इंक्वायरी है आप कॉल कर सकते हैं। और टेस्ट राइड के लिए भी स्कूटर्स अवेलेबल रहते हैं, तो टेस्ट राइड करके देख सकते हैं। फुली सेटिस्फाई होने के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।